मार्च का महीना मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा? मार्च के महीने में मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा? आपके करियर व फाइनेंस की स्थिति क्या कहती है? वैवाहिक जीवन, स्टूडेंट्स का जीवन, संतान संबंधित योगों की क्या स्थिति बनेगी? भाग्य व स्वास्थ्य से संबंधित क्या स्थिति बनने जा रही है? विदेश योग, प्रेम संबंधित योग, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। साथ ही आप जानेंगे कि किस प्रकार के उपाय कर लेने से मार्च का महीना आप अपने फेवर में लेकर आ सकते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं। और अगर इस तरह भी आप नहीं समझ पाए हैं कि आपका लग्न क्या है, तो आप अपनी लग्न कुंडली की फोटो हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपका लग्न क्या है, ताकि आप सही वीडियो देख सकें। तो यदि आप मेष लग्न के जातक हैं, तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वभाव की। मित्रों, आपके लग्नेश इस वक्त यानी मार्च के महीने में तृतीय भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में निर्णय लेने के वक्त आपको कंफ्यूजन की स्थिति देखने को मिल सकती है। निर्णय लेते वक्त किसी प्रकार का संघर्ष आपके जीवन में आए, ऐसे योग भी बनते हैं, परंतु अन्य स्थितियां आपके स्वभाव से संबंधित अच्छी बनी रहेंगी। अब आगे चल के बात करें यदि करियर की, तो मित्रों आपके दशमेश होते हैं शनि देव, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में आपके कुंडली में अभी बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में करियर की स्थिति शानदार बनी रहेगी, परंतु कहना चाहूंगी जॉब करने वाले जातकों के लिए मार्च के महीने में आपको अपनी जॉब में किसी प्रकार की रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना आपके लिए उचित रहेगा। अपने मन की बात यदि आप किसी से शेयर करने जा रहे हैं तो सोच समझ के कीजिए, लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। जॉब से संबंधित फिजूल खर्च भी आपके जीवन में नजर आ रहे हैं। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए समय उत्तम रहेगा। अब आगे बढ़ के जानते हैं कि फाइनेंस के दृष्टिकोण से मार्च का महीना कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके भाग्येश स्वयं देव गुरु बृहस्पति मार्च के महीने में भी आपके द्वितीय भाव में विराजमान है, यानी आपके धन से संबंधित स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। एक तरफ आपकी इनकम बढ़ेगी, दूसरी तरफ वो सेव भी होगी, तो बैंक बैलेंस अच्छा बना रहेगा, ऐसे योग बनते हैं। अब आगे चल के बात करें यदि आपके भाग्य की, तो भाग्य की स्थिति तो शानदार बनी हुई है। आप जो भी कार्य करेंगे वहां पे निश्चित तौर पर भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। खास तौर से वाणी के माध्यम से यदि आप किसी को कन्विंस करना चाहें तो आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। परिवार में यदि आप किसी का भला करना चाहते हैं या परिवार के मसलों को सुलझाना चाहते हैं, वहां पर भी भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। धन से संबंधित यदि आपके जीवन में कुछ रुकावटें पिछले दिनों रही, तो अब भाग्य के सपोर्ट से वो भी समाप्त होंगी। अब आगे बढ़ के जानते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, मार्च के महीने में स्वास्थ्य पर अधिक खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, यानी आपके जीवन में मार्च में फिजूल खर्च के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही यदि आप कोर्ट कचहरी मुकदमों में उलझे हुए हैं, वहां पर भी आपका फिजूल खर्च बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने यदि आप लोन अप्लाई करते हैं तो उसके लिए भी सही सजेशन आपको ना मिल पाए, ऐसे योग बन रहे हैं, तो थोड़ा समय आपको रुक जाना चाहिए। अब आगे चल के बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, तो मित्रों वहां पर स्थिति अच्छी बनी हुई है। करना क्या है, आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, नहीं तो आपके मध्य मतभेद की स्थिति बन सकती है। इसलिए इस महीने अपने स्वभाव को मधुर बनाए रखिए, क्रोध की स्थिति को छोड़ने का प्रयास कीजिए और छोटी छोटी बातों पर नहीं उलझिए। यदि आपने इन चीज़ों का ध्यान रखा तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। अब आगे चल के जानते हैं ये समय संतान के लिए कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपको पढ़ने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। सूर्य देव की दृष्टि 14 मार्च तक आपके ऊपर बनी हुई है, यानी आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। परंतु 14 मार्च के बाद खास तौर से आपको अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए। बाहर का खान पीन को त्यागें और घर में बना शुद्ध खाना ही खाना प्रेफर करें, ताकि आपके पढ़ाई के मार्ग में कोई रुकावट ना आए। अब जानते हैं ये समय संतान से संबंधित चीजों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, संतान से संबंधित यदि कोई चिंता चल रही है या आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो 14 मार्च से पहले ले लीजिए। 14 मार्च तक आपको अपनी चीजों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे और संतान से संबंधित चिंताएं भी कम होती हुई नजर आएंगी।
अब जानते हैं ये समय प्रेम संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी समय उचित चल रहा है, आपके फेवर में चल रहा है। यदि आप कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो प्रेफरेबली 14 मार्च तक ले लीजिए। यहाँ समय आपका सपोर्ट कर रहा है, आपको अचानक से लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। आगे चल के जाने ये समय विदेश संबंधित योगों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, विदेश से संबंधित आपके कार्य अटक सकते हैं। अगर आप विदेश से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि आपके जीवन में चल रही है तो वहां पर या तो डिले देखने को मिलेगा, या कार्य अटक जाएंगे, या फिर उन कार्यों में बहुत अधिक खर्चा होगा। तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि वो कार्य आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं कि आप अधिक खर्च करके भी करना चाहें, या फिर आपको समय का इंतजार कर सकते हैं। ये डिसीजन आपको लेना है। अब जान लेते हैं कि मेष लग्न के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए ताकि मार्च के महीने में चीजें आपके फेवर में ही बनी रहें। तो पहला उपाय कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। मंगलदेव आपके लग्नेश होते हैं, जितना अधिक आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतने ही अच्छे डिसीजंस आप अपने जीवन में ले पाएंगे। दूसरे नंबर पे कीजिए गणेश चालीसा का पाठ, या फिर गणेश जी की आराधना कीजिए, या फिर ओम बुम बुद्धाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप कीजिए। इस स्थिति को यदि आपने फॉलो किया तो निश्चित तौर पर मार्च का महीना आपके लिए बेटर होता जाएगा। आप आगे बढ़ के जान लेते हैं वृष लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2 तो आप वृष लग्न के जातक हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं आपके स्वभाव की। तो मित्रों, वृष लग्न के जातकों का स्वभाव उचित बना रहेगा। कोई भी निर्णय लेने की जब बारी आएगी तब आपको बहुत अधिक एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, लेकिन फाइनली आप सही निर्णय ही लेंगे। विवेकपूर्ण निर्णय आप अपने जीवन में लेंगे। स्वभाव आपका मधुर बना रहेगा। आप वैसे ही खुशनुमा पर्सनैलिटी वाले होते हैं और खुश ही बने रहेंगे। अब आगे चल के यदि बात करें आपके करियर की, तो मित्रों करियर की स्थिति भी आपकी शानदार बनी हुई है। आप दिन प्रतिदिन अपने करियर में, अपनी जॉब, अपने बिजनेस में आगे बढ़ते जाएंगे। इनकम भी आपकी बढ़ती हुई ही नजर आ रही है, परंतु कहीं ना कहीं आप उस पैसे को खर्च कर देंगे और बैंक बैलेंस बढ़ने के योग कम दिख रहे हैं। तो करियर के दृष्टिकोण से यदि बात करें तो आप की प्रोग्रेस नजर आ रही है, परंतु यदि बात करें फाइनेंस की तो पैसे से संबंधित काम अटकते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब आगे चल के जानते हैं ये समय भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। मित्रों, भाग्य के दृष्टिकोण से भी समय शानदार बना हुआ है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट देखने को मिलेगा। भाग्य जब सपोर्ट करता है तो मित्रों कितने भी कठिन कार्य क्यों ना हो वो बन ही जाते हैं। तो यदि डिले भी देखने को मिला तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंत में आपके कार्य भाग्य के पूरे सपोर्ट से बन जाएंगे। अब आगे चल के जानते हैं ये समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा लापरवाही नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपका हेल्थ अच्छी नज़र आ रही है मार्च के महीने में। अब आगे चल के बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो मित्रों, वैवाहिक जीवन से संबंधित स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं, परंतु मार्च के महीने में आप पर परिवार से संबंधित लोड देखने को मिल रहा है। परिवार का अधिक ख्याल आपको रखना पड़ेगा। परिवार पे अधिक खर्च होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। इस वजह से आपके जीवन साथी के साथ आपकी नोक झोंक हो सकती है। तो ऐसे में आप दोनों को परिस्थिति को संभाल कर, अपने परिवार को संभाल कर इस तरह से आगे बढ़ना है और एक दूसरे को समझने का प्रयास करना है। अगर आपने ऐसा किया तो निश्चित तौर पर मार्च का महीना आपके लिए शुभ बना रहेगा। वहीं आगे चल के बात करें ये समय स्टूडेंट्स के लिए और हमारी संतान के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, संतान से संबंधित छोटी मोटी चिंताएं आती और जाती रहेंगी, यानी कोई चिंता आई तो आपको 2-4 दिन में उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और यदि बात करें स्टूडेंट्स की, तो जहां एक तरफ मन लगाकर पढ़ने के योग बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मन भटकने के योग भी बने हुए हैं। तो यदि आप फोकस्ड होकर पढ़ाई करते रहे तो मार्च के महीने को आप बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके साथ ही आगे चल के बात करें प्रेम संबंधों की, तो मित्रों इस वक्त मामला थोड़ा अटकता हुआ नजर आ रहा है। कुछ प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे में चीज़ आगे तो बढ़ेगी परंतु कहीं ना कहीं जाकर अटक जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगी प्रेम संबंधों से संबंधित अभी निर्णय नहीं लीजिए।
वहीं आगे चल के बात करें विदेश संबंधित योगों की, तो मित्रों विदेश से संबंधित कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। यदि आप कोई अन्य गतिविधि आपके जीवन में विदेश से संबंधित जुड़ी हुई है, वहां पर भी आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो वृष लग्न के जातकों के लिए विदेश से संबंधित कार्य करना मार्च के महीने में शुभ रहेगा। अब जान लेते हैं अंत में कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे मार्च के महीने में आने वाले चैलेंजेस को भी आप अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर लें। तो पहली चीज जो करनी है, ओम शुम शुक्राय नमः शुक्र के मंत्र का जाप कीजिए प्रतिदिन 108 बार। दूसरे नंबर पे कीजिए गणेश चालीसा का पाठ और तीसरे नंबर पे कीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आपने ये तीनों रेमेडीज की तो निश्चित तौर पर मार्च का महीना बन जाएगा आपके लिए बेहद शानदार। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।